Good evening students, welcome to Ram Education Center class 12 physics और today concept एक important question और last time of revision before exam से पहले जो last time revision है important questions we are taking for physics alternating current का concept लेते हैं पहले alternating current एक जो important questions है देखो मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको फर्स्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल फ्रॉम बुक्स थ्योरी PYQs जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड के इस चैप्टर से वो। तो अगर हम इस बुक के न्यूमेरिकल्स को चेक करें बुक से जो न्यूमेरिकल हैं आपके एक्सरसाइज के 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.7 7.9 these questions are numerical are important एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 7.1 7.2 7.3 7.6 7.9 आर इंपॉर्टेंट। थ्योरी पर अगर आते हैं RMS LCR रेजोनेंस एवरेज पावर रेजोनेंस ट्रांसफार्मर प्लस ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अभी हम तो वी विल सॉल्व। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है इसमें और कुछ PYQs यहां पर मैं ऐड करूंगा जो MCQs और थ्योरी वाले क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होंगे। तो तीन कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया, पहले बुक के क्वेश्चंस करेंगे फिर इन थ्योरी पर आएंगे और फिर इसके PYQs जो है वो आपकी रिवाइज करेंगे। तो ये कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो होप है कि इतना करने के बाद में भी एटलीस्ट आपका क्वेश्चंस मिस नहीं होगा एटलीस्ट जो आएगा। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक मेमोरी है। उसको चलते हैं क्वेश्चंस पर। अगर बुक के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर चेक करते हैं 100 ohm 7.1 क्वेश्चन 7.1 is this 100 ohm resistor is connected 100 ohm resistor is connected 100 ohm resistor is connected 100 ohm resistor connected है to a 220 volt 50 hertz AC supply to a 220 volt 50 hertz AC supply so what is the RMS value of the current in the circuit? First, what is RMS value of current in the circuit? RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है देखो IRMS। ठीक है, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है आपको? सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम? आपको नेट पावर कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल? ओवर अ फुल साइकिल। तो पावर्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर। पावर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है सेकंड इसमें पार्ट में फी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हियर यहां पर अगर हम क्वेश्चन चेक करें गिवन रेजिस्टेंस कितना है देखो 100 ओम रेजिस्टेंस गिवन है तो R की वैल्यू होगी R इज इक्वल टू 100 ओम। रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो 22 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई होता है तो इसका मतलब ये VRMS है आपका। ठीक है, रूट मींस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो VRMS आपका कितना है 220 वोल्ट 220 वोल्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है यहां पर आपको कैलकुलेट ये करना है। दूसरा आपको ये भी गिवन है इसमें 50 हर्ट्ज AC सप्लाई यहां पर गिवन था तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज में है तो F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पर 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो करंट कैसे निकालते हैं? IRMS होता है आपका फर्स्ट IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R VRMS अपॉन R। तो देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे व्हेन दिस इज गिवन इन हर्ट्ज AC सप्लाई देन दिस इज द वैल्यू ऑफ VRMS। तो ये VRMS की वैल्यू थी 220 वोल्ट
और दूसरा ये 50 हर्ट्ज है तो हर्ट्ज हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गया। आईआरएमएस निकालना था, वीआरएस अपॉन आर हो जाएगा। वीआरएमएस इज गिवन है, कितना हो जाएगा, आईआरएमएस इज इक्वल टू, वीआरएमएस गिवन है 220 और आर रेजिस्टेंस आपका 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 के आगे एक 0 है तो 2.2, बिकॉज आईआरएमएस है तो करंट की वैल्यू है तो एम्पियर में आएगा। तो ये आया आपके पास कितना, 2.2 एम्पियर, तो आईआरएमएस आ गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट्स हो गया। नेट पावर निकालना था, नेट पावर है आपके पास, दिस इज द वैल्यू फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है कितना, नेट पावर, तो नेट पावर P इज इक्वल टू द VRMS मल्टीप्लाई IRMS। VRMS इज गिवन है, VRMS गिवन है आपको 220, IRMS गिवन 2.2, मल्टीप्लाई कर दो 2200, 22 की जो 44 कैरी हो गया 4, 22 की जो 44 और 4 48, अगर 22 का स्क्वायर लर्न है तो 0 लगा दो, डिजिट के डेसिमल तो 484। पावर है तो किसमें आएगा, बाद में आएगा। दैट्स द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो आई होप इट इज क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या था क्वेश्चन पूरा, 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of the current in the circuit? RMS value निकालना था, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो IRMS आपको कैलकुलेट करना था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड व्हाट इज द नेट पावर, नेट पावर निकालना था, मतलब P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर ओम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर है आपका, तो R इक्वल 100 ओम। इसके बाद में ये जो 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई दिया होगा V के साथ में, तो दिस वैल्यू विल बी VRMS, तो VRMS आपका 220 वोल्ट हो गया। ये 50 हर्ट्ज है आपके पास, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा, तो F इक्वल 50 हर्ट्ज हो गया। IRMS इक्वल VRMS अपॉन R होता है, तो VRMS इज गिवन, R इज गिवन, 0 0 कैंसिल, 1 के आगे एक 0 है तो एक डिजिट इधर डेसिमल शिफ्ट कर दो, 2.2 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर वैल्यू होती है करंट की, तो IRMS 2.2 एम्पियर। सेकंड पावर आपको कैलकुलेट करनी है, तो P इज इक्वल टू VRMS इनटू IRMS, तो दोनों का इनटू कर दिया आंसर। आई होप इट इज क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। Seven by two question is this: the peak voltage of an AC supply, peak voltage of an AC supply the peak voltage of an AC supply is 300 volt. Is 300 volt. What is the RMS voltage? What is RMS voltage? RMS voltage we have to calculate here number first, और सेकंड क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड बी पूछा है आपसे, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इन इज 10 एम्पियर। द RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट का RMS वैल्यू है मींस IRMS, तो द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज, इन AC सर्किट इज, AC सर्किट में जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, व्हाट इज पीक करंट, पीक करंट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। व्हाट इज पीक करंट, पीक करंट आपको निकालना है यहाँ पर, तो पीक करंट क्या होगा, पीक करंट आपका करंट की पीक वैल्यू I नॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर दिया इन्होंने पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई, पीक वोल्टेज होता है V नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पीक वोल्टेज, इसको बोलेंगे आप पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज आपका V नॉट इज इक्वल टू 300 ओम। जो ये पीक वोल्टेज होता है दैट इज डिनोटेड बाय V नॉट, तो V नॉट आपका 300 वोल्ट। RMS वैल्यू आपको निकालनी है तो ऑफ वोल्टेज, तो देखो RMS वैल्यू ऑफ करंट होता है IRMS, IRMS वोल्टेज वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो ये होता है VRMS। तो आपको करंट का वैल्यू निकालना होता है वो IRMS होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का RMS वैल्यू निकालना है तो
मीन्स ऑफ इट वी हैव टू कैलकुलेट हियर VRMS। तो VRMS हो जाएगा, आपको VRMS यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम रिलेशन यूज कर लेते हैं, VRMS इज इक्वल टू, सिंस ऐसे मेंशन कर लेते हैं VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन रूट 2 होते हैं एक रिलेशन। तो चैप्टर के अंदर किया था ये, तो VRMS अपॉन रूट 2, तो VRMS इक्वल V नॉट अपॉन रूट 2। V नॉट इज गिवन 300 अपॉन रूट 2। हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2, तो 300 रूट 2 और यहाँ पर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 और 0, तो 150 रूट। हो सकता है ये एमसीक्यूज में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो इसको रिमेंबर कर लीजिए, बहुत जगह इसका यूज होता है। तो अगर कभी एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, तो 150 अंडर रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414। तो आपका देखो 15 4 जा 60 कैरी हो गया 6, 15 1 जा 15 6 21 कैरी हो गया 2 और 15 4 जा 60 60 और 2 62 कैरी हो गया 6 और 15 1 जा 15 और 6 हो गया 21। ये वाला जीरो यहाँ पुट किया 1 2 3, तो 1 2 3, तो 212.1 212.1 क्योंकि ये वोल्टेज था, तो VRMS की वैल्यू आपका इतना आया, तो वोल्ट। तो VRMS इज इक्वल टू 212.1 वोल्ट। दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट हुआ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके फटाफट से। सेकंड पार्ट चेक करते हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होती है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, मतलब उसको हम आई नॉट बोलेंगे। तो आई नॉट आपको कैलकुलेट करना, व्हाट इज द पीक वैल्यू। देखो जब आपको यहाँ पर पीक वैल्यू वोल्टेज का दिया था, वी नॉट आपने मेंशन किया था, पीक वैल्यू करंट का निकालना, तो आई नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन है आपको, आईआरएमएस कितना है आपके पास, आईआरएमएस है आपका 10 एम्पीयर। फिर से यूज करते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आईआरएमएस अपॉन रूट 2, आईआरएमएस अपॉन रूट 2। आईआरएमएस इज गिवन हियर 10 अपॉन रूट 2। रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस इज इक्वल टू 10 रूट 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 5 रूट 2। तो आई नॉट आ गया आपके पास 5 रूट 2 एम्पीयर। कितना आ गया, कितना सो हो जाएगा 5 into रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो 5 4 जा 20 कैरी हो गया 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 4 जा 20 कैरी हो गया 2, 5 1 जा 5 2 7 और 1 2 3 डिजिट के लिए डेसिमल लगा दिए, इतना आ गया। आई नॉट है तो किसमें आएगा, एम्पीयर में। तो वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 7.070। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव लिटिल डाउट, छोटा सा डाउट किसी कांसेप्ट में डाउट, सो यू कैन सेंड मी डायरेक्ट or you can send me your query by screenshot at 975329641। take a screenshot of it, screenshot ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन पॉइंट 3 क्वेश्चन इज दिस, जो आपका 7.3 क्वेश्चन है। रिवाइज करेंगे, वर्क करेंगे, सब इजी लगेगा। वर्क से बचेंगे, काम से बचेंगे तो टफ लगेगा। पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, सब इजी लगेगा। पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, नेगेटिव अप्रोच रखेंगे, सब टफ लगेगा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करें, ये सब चीज़ें आती हैं। पॉजिटिव अप्रोच रखो, हाँ लर्निंग करना है, बहुत ईजी है, सब कुछ ईजी है। पॉजिटिव वे में सोचो, पॉजिटिव थिंक लिख के सोचो, करो इसको, एक बार करो, 2 बार करो, नहीं आएगा, क्लियर हो नहीं सकता, नहीं आएगा ऐसा तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेनेशन दें। तो पहले सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, उसके बाद में सॉल्व भी कर दें। तो अपने हैंड से मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेरीज आपकी सॉल्व करूँ, और जो क्वेरीज मुझे ऑब्टेन होती है उसका भी सॉल्यूशन इसी में ऐड करेंगे आपके वीडियोस लेक्चर में।
ठीक है, लेट अस स्टार्ट 7.3 आपका स्टार्ट करते हैं। 7.3 इज दिस 7.3 is a 44 mH inductor. A 44 mH millihenry inductor. A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz 220 volt 50 hertz। फिर से वही आ गया, देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था मैंने, तो क्या बनेगा ये जब फ्रीक्वेंसी के साथ दिया होता है तो दिस विल बी वीआरएमएस हो जाएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई के साथ दिया है, इसे पूरा वैल्यू है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, तो दिस विल बी वीआरएमएस। ठीक है, अब डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आपको करना क्या है, डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू determine RMS value of current in the circuit, RMS value of current in the circuit। इस सर्किट के अंदर determine RMS value of current in the circuit, we have to calculate RMS value कितना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो आप 44 mH इंडक्टर, तो इंडक्टेंस है L इज इक्वल टू हो जाएगा 44 mH, ये L की वैल्यू होती है, ये जो 44 mH हेनरी में दिए हैं, तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 44 हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंडक्टेंस है आपके पास L इज इक्वल टू 44 mH। क्लियर हो गया, हेनरी इसका यूनिट, तो यहाँ पर मिली हेनरी गिवन है, मिली हेनरी है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 44 into 10⁻³ हेनरी। रीजन मेंशन करते हैं सिंस 1 mH जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी। क्लियर, 1 मिली हेनरी आपका 10⁻³ हेनरी होता है, तो यहाँ पर 44 मिली हेनरी दिया था तो 44 into 10⁻³ हेनरी हो गया इंडक्टेंस। और क्या गिवन है, और गिवन है आपको, मैंने बोला था कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई है, तो ये वीआरएमएस होता है आपका, तो वीआरएमएस आपका कितना है, वीआरएमएस आपका 220, वीआरएमएस का वैल्यू मिल गया आपको 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये 50 हर्ट्ज गिवन है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज इज आवर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट जो करना है, डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, देखो मैंने चैप्टर में बताया था, XL होता है, XL इक्वल 2πfL होता है, तो XL इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं XL से, XL इज इक्वल टू 2πfL, 2πfL। तो यहाँ मेंशन करते हैं, देखो XL इज इक्वल टू 2πfL, तो आप सभी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 into pi 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 L, L इज इंडक्टेंस कितना था 44 into 10⁻³, तो 44 into 10⁻³ हेनरी। तो ये आपके पास इंडक्टेंस आया कितना, मल्टीप्लाई करो सबकी, कितना आता है देखो, ये हो जाएगा आपके पास कितना था 2 5 10, ये 100 बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कितना 44 मल्टीप्लाई कितना 10⁻³ पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, प्रॉपर हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 314 को 44 से मल्टीप्लाई करो, 314 44 कितना आता है, 4 4 16 कैरी हो गया 1, 4 1 4 1 5 4 12, ये भी 4 है तो सेम ही रहेगा 6 5 2 1, 6 5 6 11 कैरी हो गया 1 5 2 7 1 8 1 2 3 और 1, देन कितना है 13816 into 10⁻³ इतना आ गया। देखो 20 का मतलब होता है 20.0, 30 का मतलब होता है 36, का मतलब होता है 36.0। हमारे पास जब एक्सपोनेंट आता है ये वाला, रूल होता है डेसिमल आप फर्स्ट वाले डिजिट के पास लेकर जाओ, तो इसका मतलब है 13816.0, डेसिमल को मुझे पहले वाले डिजिट के पास लेके जाना है, तो डेसिमल कितना जंप करेगा 1 2 3 4, 4 डिजिट इधर 1 2 3 4, तो
तो जब आप इधर से इधर शिफ्ट करते हैं डेसिमल तो पावर में प्लस करते हैं, जब इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव। तो आप इधर से 1 2 3 4 आ रही हैं तो 1.3816 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -3 प्लस 4 जब किया आपने 1 2 3 4 तो प्लस 4 किया तो 1.3816 10 रेज़ टू 4 -3 1 तो 10 रेज़ टू 1। तो इसको जब 10 रेज़ टू 1 जब ज्यादा बड़ी पावर होगी तो पावर में छोड़ देंगे आंसर, 1 और 2 होगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 रेज़ टू 1 मींस 10 तो ये 13.816 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। जब ये डिजिट जिसको आप ड्रॉप करते हैं इज ग्रेटर देन 5 5 से ग्रेटर होगी, 5 के इक्वल होगी, सिग्निफिकेंट का रूल है तो आप इसको एक रेज कर देते हो तो 13.82 डेसिमल की 2 डिजिट तक आपने आंसर दे दिया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक्सएल की वैल्यू आपने निकाल ली अप्रोक्सीमेटली कितनी 13.82 इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका यूनिट बनता है हमारा ओम। तो पहला वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो नहीं कैलकुलेट करना था, आपको यहां पर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट निकालना था। तो हमारा जो आईआरएमएस होता है आईआरएमएस इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL। आइडेंटिटी जी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आपके एकदम से सिंपल है। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XL। वैल्यू ऑफ VRMS इज 220 और XL की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, XL की जो वैल्यू आई दैट इज कितनी 13.82 अप्रोक्सीमेटली 13.82। पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लगा दिए तो 1382 को डिवाइड करो 22000 को इससे 1382 का टेबल यहां तक पढ़ते हैं बन जाएगा, तो जो 26 होता है तो 1382 10 2 8 9 8 1 और इधर आपका कितना आ जाएगा 8 2 10 8 1 9 1 10 और ये आपका हो जाएगा 11 3 8 और इधर 1 1 0। ठीक है, तो 8 2 10 8 1 9 1 10 8 3 11 1 12 1 1 8 1 2 इतना यहाँ से 0 मेंशन किया। कितने टाइम जाएगा, अब जाएगा ये 1 3 8 2 6 जा अप्रोक्सीमेटली 6 2 जा 12 कैरी 1 6 8 जा 48 1 49 कैरी हो गया 4 6 3 जा 18 और 4 22 कैरी हो गया 2 6 4 जा 6 2 8 2 6 जा तो ज्यादा हो रहा है तो 5 जा जाना चाहिए तो 5 2 जा 10 कैरी हो गया 1 5 8 जा 40 41 कैरी हो गया 4 5 3 जा 15 और 4 19 कैरी हो गया 1 5 1 जा 5 और 1 6 0 8 1 7 11 9 2 7 6 1 यहां डेसिमल लिए हैं 0 लिए। अब कितने टाइम जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1382 9 जा जाएगा 9 2 जा 18 कैरी 1 9 8 जा 72 173 कैरी हो गया 7 9 3 जा 27 और 7 34 कैरी 3 9 1 जा 9 3 12 तो 1 2 4 3 8 अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा। तो 15.9 ईच कैलकुलेशन देखो मैंने करके दिया है, यहाँ पर सारा कैलकुलेशन मैंने मल्टीप्लाई करके दिया डिग्री। तो 15.9 आईआरएमएस से तो किसकी वैल्यू आएगी, आईआरएमएस इज इक्वल टू 15.9 10। इफ यू हैव लिटिल डाउट, छोटा सा भी डाउट है, छोटा सा कंफ्यूजन है, यू कैन शेयर विद कमेंट बॉक्स में, आप शेयर कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आई क्लियर हुआ है।